हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक कलेक्टिव रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि आप इस वक्त करें। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले और साथ में एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी मिले। बिकॉज अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ज़रूर से ज़रूर एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, और उनकी क्या गाइडेंस है और वो क्या चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में इस वक्त चीज़ को करें। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। सो सारे साइंस वालों के लिए, सारे राशियों के लिए है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो लेट्स सी। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have two of wands, strength, 5 of cups. बॉटम ऑफ द डेक से we have 2 of swords. ओके, सो सारे साइंस के लिए है ये रीडिंग। सो आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं? देखिए, हो सकता है कि इस वक्त आप ऐसे स्टेज पे हैं, नो मैटर लव लाइफ में हो, करियर पे हो, बट कोई ना कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऐसी है जिसे आप नहीं देख पा रहे। लाइक आप अपने फ्यूचर को नहीं देख पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके फ्यूचर में क्या होगा। आप बहुत क्लियर नहीं है, बहुत पॉजिटिव नहीं है अपने माइंडसेट को लेकर, बहुत चिंतित है किसी चीज़ को लेकर, पास्ट को लेकर। हो सकता है किसी तरीके के फेलियर आपने देखा है या कोई चीज़ें आपके फेवर में नहीं हुई या कुछ चीज़ें आपके ख़राब हो गई, आप उसी को लेकर बहुत सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ था, अब पता नहीं आगे क्या होगा, या फिर ऐसा हो रहा है अब पता नहीं आगे क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा आप ना बिगर पिक्चर में नहीं देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आप नहीं कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। जितना भी आप चाह रहे हैं कि आप कंटिन्यू करें पॉजिटिविटी के साथ, क्लैरिटी के साथ, उस तरीके से चीज़ें ना आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है आपसे। आप बार बार अतीत के चीज़ों में चले जा रहे हैं, या फिर जो करंटली हो रहा है उसको आप जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और आप बेसिकली, आपकी इच्छा है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर सोचें या फिर आप खुश रहें, हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, बट वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं सबसे पहला चीज़ कि देखिए, धैर्य रखिए। ठीक है, जो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रहा है वो आपके एंजल्स को नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके एंजल्स को पता है, आपके एंजल्स को दिख रहा है, और एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस चीज़ में आप डर रहे हो, ठीक है, जो आपका पास्ट में हो गया या फिर जो करंटली हो रहा है, वो आपके लिए नहीं थी। ठीक है, या फिर अगर आपने फेलियर देखा तो वो आपको बेटर बनाने के लिए था। ठीक है, वो आपके अंदर और भी ज़्यादा एनर्जी डालने के लिए था, और जो चीज़ आपके लिए है वो ऑलरेडी उसी जगह पे मौजूद है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चाह रहे हो वो चीज़ होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक रहिए। एंजल्स आपको बार बार बोल रहे हैं कि ऑप्टिमिस्टिक रहिए, इतना ज़्यादा लोड मत दीजिए, इतना ज़्यादा अतीत में जाकर मत झांकिए, या फिर करंटली अगर कुछ चीज़ नहीं हो पा रहा है तो एक एटलीस्ट एक माइंडसेट बनाकर रखिए कि नहीं हो रहा है तो होगा। बिकॉज कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, आपको मौका ही नहीं मिल रहा, आपको जॉब ही नहीं मिल रही, आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि देखिए, जो जॉब आपको मिलनी है वो आपको मिल के रहेगी। जो जॉब आपके लिए बनी है, आपके भाग्य में जो जॉब लिखी हुई है या फिर जो बिज़नेस लिखा हुआ है, जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो आपको मिलेगी। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपने कर्मों पर फोकस करें, आप अपने कर्म करते जाएँ। नो मैटर आपको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वो कब मिलेगा? जब आप धैर्य रखेंगे। बिकॉज कुछ चीज़ आपके लाइफ में ऑलरेडी है, मतलब जो आपके साथ होनी है, उसमें आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो उतना ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बिकॉज मैक्सिमम लोग, मुझे दिख रहा है कि मेंटली बहुत आप लोग स्टेबल नहीं हैं। ओके, कुछ लोग, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके एंजल्स बता रहे हैं कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पास्ट हुआ उसको पास्ट में रखिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। ठीक है, पेशेंस रखिए, और जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। तो ज़्यादा बर्डन लोड नहीं लेना है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं करना है लोगों से, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैं कर तो रही हूँ या कर तो रहा हूँ, आगे क्या होगा, होगा या नहीं होगा, बहुत टेंशन है, क्या करें ना करें, इतना मत सोचिए। जितना हो पा रहा है करिए, अब उतना आपको रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। बिकॉज वो सोच जो है वो एंजल्स आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है अपने ऊपर। ये सबसे पहला चीज़ एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई प्रेशर है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट में आप हैं, अगर किसी अनक्लैरिटी में आप हैं, तो लेट इट बी, उसे वैसे कि वैसा रहना दीजिए। आपके सोचने से, आपके दिमाग में प्रेशर डालने से, बहुत टेंशन लेने से वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप
जो प्रोडक्टिव है उस चीज़ों पे ध्यान दें और उतना ज़्यादा दिमाग ना लगाइए। आपको एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। और पेशेंस रखिए, ठीक है। पेशेंस रखेंगे आपको मिलेगा, थोड़ा देर हो सकता है लेकिन मिलेगा। अगर लव लाइफ में भी कुछ इश्यूज़ हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके लव लाइफ में, आपके लाइफ में पार्टनर भी है, लव भी है, मैरिज भी है, सब कुछ है। अभी अगर नहीं हो रहा है तो वेट करिए, पेशेंस रखिए, अपने आप आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि कहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है। चलिए और भी मैसेजेस देख लेते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि आप फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाह रहे हैं, बट वो चीज़ हो ही नहीं पा रही है, ठीक है। बार बार हो सकता है कि डिक्लाइन कर दी गई है या फिर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, आप नहीं जा पा रहे हो। बहुत बार आपने ट्राई कर लिया, तो ट्राई करते रहिए, डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा फ़ॉरेन जाने का भी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपको यही बता रहे हैं कि जो भी आप चाह रहे हैं वो होगा, लेकिन वो तब होगा जब आप टेंशन लेना छोड़ देंगे, ओके। लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है, टेंशन इज़ अ नॉर्मल थिंग, सबको होती है, बट एटलीस्ट आपको ट्राई करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन ना करें, ठीक है। क्योंकि वो एंजल्स मुझे दिख रहा है कि आपको बता रहे हैं, आपको एक श्योरिटी दे रहे हैं कि येस दे विल डू इट फॉर यू। वेस्ट, यस डेफिनेटली, कन्फ्यूजन में आपको रहना नहीं है। आपको एक चीज़ चूज़ करना है, क्या चाहिए आपको क्या चाहिए, आप उस पर लग जाइए, ठीक है, उसी पे आप फोकस कीजिए। और फिर आप मत सोचिए कि अगर मैं इसे करती हूँ या करता हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो किस तरीके का रिजल्ट मिलेगा, इतना मत सोचिए। जो मन में है उस चीज़ पे आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, डाउट में नहीं रहना है। जो आपका दिल करे कर दीजिए, इतना मत सोचिए लोग क्या कहेंगे या फिर मुझे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतना सोचने से नहीं होगा। परसिवरेंस, एक्सपेंशन, ओके। सो जो लोग स्टूडेंट हो आप लोग, या फिर आप लोग जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में कोई गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, इन जैसे आपको बता रहे हैं कि जिद रखिए मन में, ठीक है। आपके अंदर जिद नहीं है, हो सकता है आप एम्बिशियस हैं, ठीक है, आपके ड्रीम्स हैं बहुत बड़े, आप उसमें वर्क भी कर सकते हैं, बट मन में वो जिद नहीं है कि मैं करके ही रहूँगा, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, हो सकता है, ठीक है। आप उससे आगे कुछ नहीं कर, मतलब उससे बढ़ के कुछ नहीं करने की कोशिश करते हैं। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि देखिए आपके मन में एक जिद रहनी ज़रूरत है। जो चीज़ नहीं हो रही है वो चीज़ को आपको ठाननी पड़ेगी कि मुझसे नहीं हो रही है तो मैं करूँगी ही करूँगी या करूँगा ही करूँगा। तो मन में एक जिद आपको रखना है। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि जब तक मन में जिद नहीं रखोगे, जो चीज़ चाह रहे हो नहीं मिलेगा, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे करियर में हो, चाहे किसी तरीके भी ड्रीम्स हैं आपके, ठीक है। एक्सपेंशन आपके लाइफ में होगा, जो चीज़ आपको अभी नहीं मिल रही है वो आगे चल के मिलेंगी, लेकिन उसके लिए जो है आपको खुद में क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। आपको खुद को श्योर होना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी से, और उस पर आप कितना एफर्ट्स डालोगे, ठीक है। सो थोड़ा सा आप अपने मन में जो है ना जिद रखिए, एक पॉजिटिव जिद। ये नहीं कि फालतू चीज़ों के लिए आप जिद कर रहे हैं, या जो चीज़ आपके लिए ख़राब है उस पर आप जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं मुझे यही चाहिए, लेकिन वो चीज़ अगर आपके लिए अच्छी नहीं है तो फिर उसका क्या फ़ायदा उस चीज़ में जिद रख कर, फिर उससे जो है आपको बाद में नुकसान ही होगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव तरीके से जो है ना परसिवियरेंस रखिए अपने मन में, अपने लाइफ में, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखिए अपने मन में, ओके। सॉरी फॉर द फंबल, ओके। एनीवे, सो या एंजल्स आपको यही बता रहे हैं, ओके। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने डाइट पे, अपने स्किन केयर पे, अपने फिजिक पे, अपने हेल्थ पे, अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली जो है ना बेफालतू के चीज़ें सोच रहे हैं, बहुत टेंशन ले रहे हैं, जो चीज़ हो सकता है आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं है, उस चीज़ पे भी हो सकता है आप टेंशन लेके जो है ना अपनी हेल्थ को बिगाड़ रहे हैं, अपने मेंटल स्टेट को बिगाड़ रहे हैं, अपने इमोशनल स्टेट को बिगाड़ रहे हैं। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप बस वेट करिए, आप धैर्य रखिए, आपको अपने आप रिजल्ट टाइम टू टाइम दिखेगा, ठीक है। लेकिन बेफालतू के टेंशन्स लेकर या बहुत ओवर थिंक कर आपको अपनी जो हेल्थ है उसे ख़राब नहीं करनी है, ठीक है। इट्स अप टू यू। देखिए एंजल्स आपको बता रहे हैं कि जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको उस चीज़ पे क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्लियर माइंडसेट होनी होगी। आप इधर उधर करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। कभी कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ सोच रहे हो, नहीं, ठीक है। जैसे मैंने कहा परसिवियरेंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको एक चीज़ पे सटीक रहना होगा और आपको उसी चीज़ में अड़े रहना होगा, ठीक है। अब अगर आपको इम्पेशेंट हो गया, आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा होगा, तो वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी। तो सबसे पहले क्लियर हो जाइए, बिकॉज अगर जो आप डिसाइड करोगे वो उसमें एंजल्स आपकी मदद करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं है आपके लाइफ में कि होनी ही लिखी है, हो गई ही, चाहे कुछ करो ना करो। आपको एंजल्स बता रहे हैं कि देखो आपके ऊपर है, आपके अंदर वो पावर है कि आप डिसाइड करो आपको अपने लाइफ में क्या करना है, ठीक है। लेकिन जब तक आप क्लियर नहीं हो जाओगे कि हाँ मुझे यही चाहिए, यही करना है, तब तक वो चीज़ नहीं होगी। तो उन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, ओके।
सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है एंजल्स की तरफ से। ओके, ये तो हमने बाकी देख लिया। थोड़ा सा लव लाइफ में देख लेते हैं कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहला है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो देखिए आपके लव लाइफ में आपको ये बताया जा रहा है कि आपके अंदर आपको ऑलरेडी पता है कि क्या ठीक है क्या नहीं है। सो अगर आप किसी पार्टनर के साथ ये चीज़ें आप दोनों के बीच में वर्कआउट नहीं कर रही है तो आपका दिल आपको बताएगा कि आपको उनके लिए रुकना है, आपको उनके लिए एफर्ट्स डालने हैं या नहीं, या फिर आपको मूव ऑन हो जाना है। अगर आप सिंगल है तो आपको आपका दिल बता देगा कि अभी आप लव लाइफ में कुछ स्टार्ट करने के लिए रेडी हो या नहीं हो, आपके लाइफ में कोई एंटर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, सो आपको दिल आपको आपके लव लाइफ में सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन अगर आप उस सही रास्ते को चूज़ करोगे तभी आप हैप्पी रह पाओगे। तो ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता है कि इंट्यूशन क्या कह रही है, थोड़ा सा मेडिटेशन ये सब करो तो आपको आराम से आप फील कर पाओगे कि आपकी गट फीलिंग जो है, जो इंस्टेंट फीलिंग है, ठीक है, वो आपको क्या बता रही है। ओके, दूसरा we have you may not always understand why certain things happen, however there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil a blessing will soon be revealed. देखिए यहाँ पे आपको एंजल्स ये मैसेज दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कुछ उतार चढ़ाव आए। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया, आपको फेलियर सामना करना पड़ा, आपने करियर में जो चाहा हो सकता है वो आपको नहीं मिला, लेकिन आपको एंजल्स ये बता रहे हैं कि आपको समझने की ज़रूरत है। आप हो सकता है नहीं समझते, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ही गलत होता है, आपके साथ ही गलत हुआ है, आपके साथ चीज़ें नहीं हो पाई, आप कितने अच्छे इंसान हो तब भी आपके साथ अच्छी चीज़ें नहीं हुई, जो आपने चाहा वो आपको नहीं मिला। तो आपको बोल रहे हैं कि जितना आप चाह रहे हो उससे बढ़कर भी आपकी ज़िंदगी में होनी लिखी हुई है, जिसके वजह से हो सकता है कि जो आप चाह रहे थे या जो आपकी इच्छाएँ थी वो पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, सो जो चीज़ें नहीं हुई उसके पीछे एक रीज़न था, और उसका रीज़न यही था कि आपके लाइफ में उससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा होना था, उससे भी ज़्यादा कुछ बड़ा होना लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ अच्छे और भी ज़्यादा इवेंट्स होने हैं। तो जो भी टर्मोइल आपके लाइफ में अगर करंटली चल रहे हैं या पास्ट में थे, तो उससे जो है आप सुलझ जाइए। ठीक है, उससे आप निकल के आइए, क्योंकि बहुत जल्दी आपको ब्लेसिंग मिलेगा, आपके सपने पूरे होंगे। ठीक है, जो फेज़ था वो ख़त्म होने ही वाला है, ये आपको बार बार मैसेज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अगर अभी कोई एक्सटेंडेंसी वाली पीरियड चल रही है, कुछ ऐसा पीरियड है, कुछ ऐसा फेज़ है जो कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हैं या स्टक हैं, एक ही जगह में रुके हुए हैं, दूर से ड्रीम करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन वो चीज़ आपके हाथ में नहीं आती, तो वो आएगी, आपके सपने पूरे होंगे। ठीक है, तो ये एंजल्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रस्ट रखिए और अपने जो इंटेंशंस है उसे क्लियर रखिए अपने लाइफ को लेकर कि आप क्या चाहते हो, आप कैसे करोगे और आप किस में खुश रहोगे। तो उसी तरीके से जो है अगर आप एक पूरी तरीके से डिसाइड कर लेते, क्लैरिटी ला ले तो अपने फीलिंग्स में, अपने लाइफ को लेकर, तो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी प्रोसीड होंगी। ओके, सो ये थी एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। ओके, सो एंजल्स को ज़रूर प्रे कीजिए। ठीक है, और एंजल्स को ज़रूर से ज़रूर थैंकफुल कहिए अभी, क्योंकि आपने रीडिंग देखा, आपको एंजल्स की तरफ से मैसेज मिला, तो उन्हें ज़रूर से ज़रूर थैंक्स कहिएगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।